किसानों की जमीन छीनी तो होगा उग्र आंदोलन। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के अंदर जोवा गांव में किसानों को जमीन से किया जा रहा है बेदखल, जबकि उनका जमीन पर पट्टा उनको सन 2001 एवं 2 में दिया गया था। फिर भी प्रशासन द्वारा उनके जमीन को सरकारी घोषित किया जा रहा है। तो ऐसे में किसान क्या करे, क्योंकि उनको जो कांग्रेस सरकार के समय में दिग्विजय सिंह ने 2 एकड़ भूमि आवंटन की थी, उसी में वह लोग जीवन यापन करते थे। किसान लोगों का कहना है कि अगर उनको जमीन पर कब्जा नहीं दिया गया तो वह लोग महा आंदोलन करने की तैयारी में बैठे हुए हैं और उस गांव के लोगों द्वारा भी उनको परेशान किया जा रहा है एवं उन्हें किसी प्रकार से कोई शासन प्रशासन द्वारा सुविधाएं नहीं मिल रही। वह कहते हैं जो यहाँ के सरपंच हैं, सचिव हैं, पटवारी हैं, वह सब बीजेपी के लोग हैं। यही कारण है कि जमीन को हथियाने के चक्कर में है। अगर ऐसा हुआ तो सैकड़ों लोग भूमिहीन हो जाएंगे और अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। बूढ़ वाले वहाँ से भगा दीन सस्ता मुआवजा दे के तो मना भूख पिया से यहाँ जॉब में आगा और यहाँ शासन थोड़ा बहुत जमीन दी तो वो कहीं छीनना चाहता। क्यों छीन रही, क्या वजह? भगवान जाने तो हमारे लड़के बच्चे सब भूखन मरेंगे। अब गरीब लोग हैं, 100 रुपए में। मैं इस मुद्दे को लेकर के आया हूँ। ग्राम जोबा के हम हरिजन आदिवासी 2 पुश्त से हम लोग भूमिहीन हैं। इस आशय को देख करके हमारे राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001-2 में बंटन किया गया था। बंटन में पहली बार 50 आरे 100 आरे की ज़मीन बंटित की गई थी, जिससे सरकार को कम पड़ने के कारण सरकार द्वारा ये कहा गया कि ये ज़मीन कम पड़ रही है उन गरीबों को, इसलिए इस बंटन को निरस्त कर दिया जाए, पुनः जांच की जाए। और पुनः जांच करा करके तहसीलदार पटवारी द्वारा 500 आरे से लेकर के बंटन करने की बात तय हुई, जिसमें डुग्गी पिटवा करके सभी प्रकार की जांच पड़ताल करके माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुमति प्रदान करके और हम गरीबों को भूबंटन किया गया वर्ष 2002-3 में। अब आज 20-22 वर्ष से हम लोग लगातार उसमें काबिज भी हैं और पूर्व में भी जब मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन रही तब भी हम लोग उसमें काबिज थे। और आज 20-21 वर्ष के बाद हम लोगों को नोटिस दी जाती है कि क्यों ना आपको बंटन की ज़मीन निरस्त कर दी जाए। तो इस आशय को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं कि क्या ऐसा उचित है, अगर हमारा बंटन के ज़मीन निरस्त कर दिया जाएगा तो हम लोग भुखमरी के कगार में पहले भी खड़े थे, आज पुनः खड़े हो जाएंगे। अभी आपने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब? जी हाँ, हमने ये उनके बताए हुए आवेदन को, ये कोरोना के चलते हमारे पेशी दे दी गई है 1 महीने की। 1 महीने के बाद हमें पुनः बुलाया गया। आपको लगता है कि आपको आपकी ज़मीन मिलेगी? जी हाँ, हमको लग रहा है कि हमको हमारी मिलनी चाहिए और माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमारी मांग है और सरकार से मांग है कि हम गरीबों को हमको हमारी ज़मीन दी जाए। ये जो दबंग लोग हैं जो हमसे छीनना झपटना चाहते हैं हमारी ज़मीन में, कहीं अगीती, कहीं पछीती, कहीं इधर का उधर। क्या दबंग लोग हैं, इनका क्या नाम है? इनका नाम है एक राम जी मिश्रा, अश्विनी तिवारी, वर्तमान सरपंच ओम प्रकाश यादव, और क्या बोलते हैं आसाराम विश्वकर्मा बढ़ाई, मेवालाल द्विवेदी। इस तरह करके 30-31 लोग हम लोगों के ऊपर दबाव डाले। ये लोग करते क्या हैं? ये लोग कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, हमारे गांव की ज़मीन है, तुम लोग बाहर से आए हो, तुम लोगों को नहीं मिलेगी ज़मीन। तो हम लोग बोलते हैं कि राज्य सरकार ने हमको दिया, हम 40-45 वर्ष से यहाँ निवासरत हैं, तो अब हम भाई सीमांकन करके हमको कब्जा दिया गया। अब वो हमारे कहीं ज़मीन की अगीती, कहीं पछीती, कहीं आगे, कहीं पीछे, कहीं अगल बगल, कहीं मकान बनाना चालू कर देंगे, कहीं लेटरिन बनाना चालू कर देंगे, मतलब मारने पीटने तक की धमकी देते हैं। रोज़ अदालत में हम लोग परेशान। मेरा नाम है विश्राम प्रसाद साकेत। कहाँ के रहने वाले हैं? जोबा के। किस सन में आपका बंटन हुआ था? मेरा बंटन हुआ था 2002-3 में। 2-3 में पूरे जितने लोग खड़े हैं 64 लोगों को। जी, तो कलेक्टर साहब को आपने इस बात से अवगत कराया? जी हाँ, हमने वो आज हमारी अगली पेशी दे दी गई है। जवाब मांगा गया था आज के लिए ये नोटिस के माध्यम से, तो इसका जवाब आज नहीं हमारा स्वीकार किया गया। 1 महीने के बाद हम जवाब देंगे। क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल, इसी आशय से तो आए, नहीं क्यों आते। ठीक, अब मिलना ही आए हैं कि ग्राम जोबा में वर्ष 2001-2 में मध्य प्रदेश शासन की योजना अनुसार जो है बंटन की कार्रवाई की गई थी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो है मौके से जांच करते हुए और उनको जो है पट्टा वितरित किए गए थे और मौके पर उनको कब्जा दिलाया गया था और कुछ लोगों को आज भी कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है।
क्योंकि उस भूमि बंटन शुदा भूमि में गांव के कुछ दबंग लोग जो हैं कब्जा किए हुए हैं, उसको खाली नहीं कर रहे हैं और आए दिन उसी बात को लेकर के विवाद करते हैं और विवाद की स्थिति को लेकर के इन के प्रकार राजनीतिक साजिशपूर्ण तरीके से जो है ये कार्यवाही करते रहते हैं, बेवजह गरीब लोगों को परेशान करते हैं। चूँकि एसडीओ कोर्ट में जो जानकारी अभी लगी है कि जो प्रकरण क्रमांक भेजा गया है, जो प्रकरण पेश किया गया, तो उस संबंध में इन किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई और जो है प्रकरण जो है उसमें प्रतिवेदित होकर के श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ आया है, जिस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है कि क्यों ना यदि आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपको जो है इस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा और एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी गाँव वासी जो है अनुसूचित जाति गरीब लोग हैं, रोज़ के खाने कमाने वाले लोग हैं, अपनी मुसीबत को लेकर के इस कोरोना काल में भी अपनी समस्या को लेकर के श्रीमान कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ आए हैं और उपस्थित हुए हैं। और वहाँ पर जब हम उपस्थित हुए तो वहाँ पर जो है कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो है डेट 17/5 बढ़ा दी गई है और जो है हम गरीबों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की जाती है। दमोह में चुनाव हो रहा है, कहीं भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, लेकिन आम आदमी गरीब के लिए चारों तरफ जो है परेशानी ही परेशानी है। अभी आए हैं तो रास्ते में भी सिटी कोतवाली के पास रोका गया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ये भीड़ लेकर के कहाँ जा रहे हैं। तब हमने जाकर के उनको बताया कि कलेक्टर साहब के यहाँ हम लोग पेशी करने जा रहे हैं और पेशी करने के बाद फिर उन्होंने जो है छोड़ा। तब ये जनसमूह आया है और हम चाहते हैं कि हमारी मांग स्वीकार हो, चूँकि जो है अनुविभागीय अधिकारी मैहर द्वारा जो है पूर्व में भी निरस्त कर दिया था। 2 बार बंटन निरस्त करने के बावजूद भी तीसरी बार बंटन हुआ, समुचित कार्रवाई हुई, इसके बावजूद भी गांव के दबंग लोग जो हैं इनको बेदखल करने की नियत से बेवजह परेशान करने। कौन लोग हैं इन लोग? ये लोग गांव के हैं, रामजी मिश्रा, सुनील तिवारी वगैरह ये लोग हैं। किसी पार्टी में भी इन लोग हैं? मुझे वो सब भारतीय जनता पार्टी में और ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, इतनी जानकारी है हमें किस दल के हैं इस संबंध में। वर्तमान सरपंच भी हैं और गांव के लोग भी हैं और इन्होंने जो है इनको परेशान कर रहे हैं। यदि इनको न्याय नहीं दिलाया गया तो ये जो आबादी आई है, जो ये गरीब भूखे प्यासे मजदूर आए हैं कि रोड पर आ जाएंगे इनकी कार्रवाई से। मांगे ना होंगी, आप क्या करेंगे, किस प्रकार आंदोलन करेंगे आप? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये गरीब मजदूर सर्वहारा वर्ग जितना है आंदोलन के लिए प्रेषित हो आमरण अनशन करेंगे, अपने हक के अधिकार की मांग करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। नाम क्या आपका? एसपी साकेत।